सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। कॉलेज मिलेगा क्या, प्रोसेस सही से फॉलो कर पाएंगे क्या, जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है चिंताएं थोड़ी बढ़ने लग जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चिंताएं। बेटरमेंट ये वर्ड क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेते रहेंगे। क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, थोड़ा बताना चाहूंगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? आप और आपके पेरेंट्स हर रोज जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है चिंताएं थोड़ी बढ़ने लग जाती है। कॉलेज मिलेगा क्या, प्रोसेस सही से फॉलो कर पाएंगे क्या, क्या प्रोसेस कैसा रहेगा, कब क्या करना पड़ेगा, डेट्स तो नहीं आ गई। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, गणित अंक और आपके अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे। हर चीज जब भी जो आती है उस टाइम पे मैं सारी बातें आपको क्लैरिटी के साथ बताते रहूंगा। भाई टीचर हूं, एक्सप्लेन आराम से, प्यार से, अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करके करूंगा। आज एक टॉपिक मैं उठा रहा हूं, वो ये है कि अगर मुझे राउंड 2 में कुछ मिलता है, राउंड 3 में कुछ मिलता है, तो मैं उनमें चूज कर सकता हूं क्या। बेटरमेंट ये वर्ड क्या होता है, फ्रीज ये वर्ड क्या होता है, प्रोसेस में कई सारी चीजें आती है। थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेते रहेंगे, ठीक है। तो इस पे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपको क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, थोड़ा बताना चाहूंगा। आप कहोगे सर ये फ्लो डायग्राम मैं हमेशा देखता हूं। मैं फिर कहता हूं, मैं हर लेक्चर में शुरुआत में फॉर्मूला बताता हूं, ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। टीचर हूं, टीचर वाली हरकतें मेरी रहेगी। ये फॉर्मूला बार बार क्यों बताते हैं? ताकि वो याद हो। वैसे ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं कि बार बार इसलिए बता रहा हूं कि यार आपको डेट्स के साथ वो समझे कि कब हो सकता है, कितना टाइम हमारे पास है, रिलैक्स हम कर सकते हैं, आराम आराम से करके हम अच्छे से सारी चीजें अच्छे से हो सकती है। मतलब कॉलेज लिस्ट बनाना, जो भी आगे की सारी प्रोसेस है वो सब ठीक से हो सकती है। तो चलिए प्रोसेस को फिर से गो थ्रू करते हैं। आप 2 मिनट दीजिएगा और उसके बाद जो मैं मेन मुद्दा लेकर आया था उसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो प्रोसेस ये था कि रिजल्ट आया हमारा 16 जून, वो तारीख थी, राइट। यस, तो यहां तक हम आ गए, स्कोर कार्ड तक रिजल्ट आया 16 जून को। उसके बाद अब क्या हो रहा है सर, कब होगा सर कोई नोटिफिकेशन? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मेरा ध्यान हमेशा होता है नोटिफिकेशंस पे। आपके अंकुश सर हमेशा देख रहे होते हैं कि नोटिफिकेशंस कोई आया है या नहीं आया है, ठीक है। सीटी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एक नोटिफिकेशन बीच में आया था, लेकिन वो कॉलेजेस के लिए आया था, हमारे लिए नहीं था, राइट। तो ये जो था वो कॉलेज के लिए था। नहीं तो आप बोलोगे सर स्क्रूटिनी सेंटर ये वो नहीं। ओके, जब भी बच्चों के लिए कुछ भी रहेगा मैं हमेशा आपको यहाँ बताते रहूंगा, ठीक है ना बच्चा। यस, चलो तो स्कोर कार्ड आ गया था। अब नेक्स्ट क्या होगा सर, कब होगा सर? तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक, अभी 5-6 दिन बाद 28 के आसपास रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। और जब अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया ऑनलाइन, तो उसके बाद आप वेरीफाई करने जा सकते हो आसपास के स्क्रूटिनी सेंटर्स पे। मतलब आसपास के कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के, वहां जाके आप स्टैंप ले सकते हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए और ओरिजिनल है वो मैच कर रहे हैं। ये चलता है आराम से 2 हफ्ता, मतलब कि 12 जुलाई तक। प्लीज समझो 12 जुलाई तक डॉक्यूमेंट्स का ही वेरिफिकेशन होने वाला है। टाइम अच्छा खासा है, यहां से 20 दिन आराम से हो सकती है चीजें। डॉक्यूमेंट्स कोई निकला नहीं है, निकालो, 7-8 दिन में डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीजें पता है। इसके बाद आती है मेरिट लिस्ट, वो 2-3 दिन बाद आएगी। 15-16 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी, वो प्रोविजनल होती है, फिर फाइनल होती है। तो 18-19 तारीख तक फाइनल, और फिर उसके बाद कैप राउंड 1 के फॉर्म फिलिंग। तो अराउंड नेक्स्ट मंथ के 20 जुलाई के आसपास कैप राउंड 1 होने वाला है। 20 जुलाई के आसपास, ये समझिए आप बात, ठीक है। तो अपन समझ लेते हैं कि 20 जुलाई के आसपास कैप राउंड 1 होगा, जहां पे आपको कॉलेज लिस्ट लगेगी। तो बहुत सारे बच्चे जब एनरोल करते हैं यही पूछे, सर कॉलेज लिस्ट कब मिलेगी? आप देखो आपको कब लगेगा, 20 जुलाई। तो इस दौरान हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अलग अलग ब्रांचेस क्या होती है, अवेयरनेस वीक जो होता है, हम आपके सीनियर्स से आपका इंटरेक्शन कराते हैं, इंडस्ट्री के लोगों से आपका इंटरेक्शन कराते हैं। आप सबने सैटरडे का सेशन देखा था फ्राइडे का रात का 9 बजे का, जो AIML पे रखा था, AIDS पे रखा था। बार्कलेस के वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट भी आए थे, जिन्होंने बताया कि AI क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद सीनियर्स भी आए थे। अब आज ENTC को लेकर है, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर है। तो ऐसे सेशंस होते रहेंगे, और जो मिस कर गए हैं, जिन्होंने नहीं देखा, वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ठीक है। तो जानकारी लेते हैं सारी चीजों की। मीनवाइल मैं आपसे गूगल फॉर्म भरवा के इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, आपकी 1-to-1 काउंसलिंग भी लूंगा। सब चीजें होते रहेगी हमारी बैच में, आपको पता है सारी बातें, राइट। तो आपको कॉलेज लिस्ट जो है वो यहाँ लगेगी, राइट। तो अभी अपने पास 20-25 दिन है, मैं भी 20-25 दिन लूंगा कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए, आराम से बनाऊंगा, ठीक है। ओके जब कॉलेज लिस्ट बन जाती है, यहाँ कॉलेज लिस्ट बन जाएगी, यहाँ फिल करोगे, उसके बाद
फर्स्ट राउंड में अगर पहला ऑप्शन आपको लग गया, आपने जो कॉलेज लिस्ट बनाई थी उसमें 300 ऑप्शंस, उसमें से आप कितने भी डाल सकते हो लेकिन मैक्सिमम 300, तो अगर हमने 50-60 ऑप्शंस डाले और पहला ऑप्शन जो है वो आपको लग गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, इस कॉलेज में आपको जाके एडमिशन लेनी ही पड़ती है। इसके अलावा कुछ लगा तो ये आपके ऊपर है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो यार आपको जो भी अलॉट हुआ है आप उससे खुश हो क्या? अगर खुश हो तो भाई फ्रीज कर लो, जाओ कॉलेज में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पैसे वगैरह भर के एडमिशन ले लो। खुश नहीं हो इतने, ऐसा लगता है यार इससे अच्छा कुछ हो सकता है ना, तो आप बेटरमेंट के लिए जाते हो। आप बेटरमेंट, तो आपको चॉइस मिलता है, जब भी आपको कुछ अलॉट होता है तो आपको चॉइस मिलता है। वो कैसे दिखता है, क्या दिखता है, वो भी मैं आने वाले दिनों में एग्जैक्टली लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप कंप्यूटर पे लॉग इन करते हो, देखते हो कि मुझे अलॉट हुआ है, नीचे 2 बटन आते हैं राइट आगे कि फ्रीज, नॉट फ्रीज, या फ्रीज और बेटरमेंट। फ्रीज का मतलब आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में, नॉट फ्रीज या बेटरमेंट का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि और कुछ मिल सकता है क्या देखना, राइट। तो ये जो कॉलेज हमको मिला है राउंड 1 में वो हमारे लिए सेफ रखो, अगर कुछ और मिलता है सेकंड राउंड में तो देखते हैं, राइट, दैट इज बेटरमेंट। ओके, फिर अगेन पता चलेगा कि राउंड 1 में कितने लोगों ने सीट्स नहीं कंफर्म की, वो एक डेटा आता है, और फिर आप राउंड 2 के लिए फिर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते हो, मतलब कॉलेज की लिस्ट, सेम कॉलेज की लिस्ट ही हम डालते हैं हमेशा, तो जो पहले डाला था वही, क्योंकि कॉलेजेस तो चेंज होंगे नहीं तो लिस्ट भी चेंज नहीं होती है, तो वही लिस्ट हम डालते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर पता चलता है सेकंड राउंड में कुछ मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो सेकंड राउंड में अगर कुछ मिला तो अगेन आप खुद से पूछते हो, अगेन इस बार पहले 3 ऑप्शंस में अगर कुछ लगता है तो वो ऑटो फ्रीज होगा, कंपलसरी आपको वहां एडमिशन लेनी पड़ेगी राउंड 2 में, ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। और अगर वो नहीं लगता है, उसके नीचे कुछ लगता है, तो आपको डिसाइड करने का मौका मिलता है कि डू यू वांट टू गो विथ इट, मतलब आपको एडमिशन करना है। अगर आप बहुत खुश हो तो फ्रीज करके एडमिशन करा सकते हो, और अगर आप इतने खुश नहीं हो, आपको लगता है और कुछ इंप्रूव हो सकता है क्या, तो आप कर सकते हो बिल्कुल, तो आप बेटरमेंट की तरफ जा सकते हो। अगेन उसके बाद फिर समझ रहे हो ना, राउंड 2 खत्म हुआ, अब राउंड 2 के बाद कितनी सीट्स खाली है, यही सारे सवाल होते रहते हैं, इसी तरह की चीजें चलते रहती है। फिर राउंड 3 के लिए अगेन आप अप्लाई करोगे, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, फिर अगेन है ना भाई सब आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, कुछ अलॉट होगा, तो ये प्रोसेस है पूरा पूरा, ठीक है। तो आप समझते हो कि क्या क्या हो रहा है, और यहाँ पे 3 वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, अब मैं थोड़ा ना एग्जाम्पल के साथ ये 3 वर्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, राइट। आप देखो बेटा, अच्छा देखो, एक है ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज का मतलब है भाई लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ये हम कुछ नहीं कर सकते। राउंड 1 में फर्स्ट ऑप्शन ऑटो फ्रीज है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ऐसे डालना पड़ेगा कि भाई COEP CS, VJTI CS, कि भाई लगे ना लगे, अगर ये लग गया तो अपनी चांदी ही चांदी है, राइट। तो राउंड 1 में, राउंड 2 में 3 ऑप्शन, फर्स्ट 3 ऑप्शन, फर्स्ट 3 ऑप्शंस, तो आपको फर्स्ट 3 ऑप्शंस ऐसे डालने हैं ना, अगेन COEP CS, PIT CS, VJTI CS, जो आपको एकदम ऐसे भाई मतलब आपके होश ही ना उड़े रहे कि ऐसे कॉलेज मिल गया हमको। और राउंड 3 में 6 ऑप्शन, राइट, फर्स्ट 6 ऑप्शंस, तो आपको ध्यान से डालना होगा। तो ऑटो फ्रीज का मतलब है कि भाई इस अगर ये मिल गया, ये लग गया, सर मैंने गलती से डाल दिया था, गलतियां नहीं चलेगी यहां पर, तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर राउंड 1 में पहले लग गया तो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 सबसे बाहर हो गए। अगर राउंड 3 में पहले 3 में से, राउंड 2 में पहले 3 में से लग गया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, जो लगा है वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ ऑटो फ्रीज। नेक्स्ट, फ्रीज का मतलब है कि आप खुश हो, ये मैनुअल फ्रीज हुआ है ना, मतलब आपने फ्रीज किया, आप खुश हो, जो भी ऑप्शन लगे आपको, राउंड 1 में 7th 8th लगा, कंपलसरी नहीं था लेकिन आप बहुत खुश हो, आपने एडमिशन ले लिया, या राउंड 2 में 9 10th लग गया, राउंड 3 में कुछ 6 के बाद 8 9 10 15 जो भी लग गया, आप बहुत खुश हो, तो आप जाओगे एडमिशन कंफर्म करोगे, दैट इज फ्रीज। आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, सर कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्रोसेस है यार, कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं ना, सब दिख जाता है हमें, तो धीरे धीरे वो भी दिख जाएगा, लेकिन आप वर्ड समझो। सबसे खास है बेटरमेंट, सबसे खास है ये बेटरमेंट क्या होता है सर, ओके, आप समझेंगे अब बेटरमेंट क्या होता है। ओके, चलो एक काम करते हैं, कॉलेज लिस्ट देखते हैं ऐसे साइड में, अब मैं बनाता हूं फटाफट। समझो कि किसी को 98 परसेंटाइल है ना, और वो पुणे के ही कॉलेजेस चाहता है, तो यार उसने क्या किया, कॉलेज लिस्ट बनाई COEP CS, राइट, पहला, फिर उसके बाद बनाया PICT CS, PICT IT, राइट, PICT AIDS, ओके, और फिर उसके बाद में उसने बनाया VIT CS, VIT IT, VIT CS विथ AI, ऐसा कुछ बना दिया उसने, ठीक है, ऐसे उसकी लिस्ट बन रही है। अज्यूम करो कि गर्ल नहीं है, अगर गर्ल होती तो यहाँ बीच में आ जाता कमिंस, अगर उसको मुंबई भी चाहिए तो मुंबई के कॉलेजेस भी आ जाते, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया मेरे बच्चा, अंडरस्टूड ना, राइट। तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, 5th ये हुआ, 6th ये हुआ, 7th ये हुआ, राइट, ऐसा कुछ हो गया।
फर्स्ट राउंड में अज्यूम करते, और भी लंबी लिस्ट है, सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी लिस्ट नहीं बनानी है उसको, कम से कम और मैं हर एक को कहूंगा 25 ऑप्शन डालो ही डालो, राइट, 25 ऑप्शन डालो ही डालो। पहला मिसकंसेप्ट बता दूं आपको, अगर 98% पे ये लग रहा है इसका मतलब नीचे के सारे ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। हर राउंड में एक ही कॉलेज अलॉट होता है, हर राउंड में एक ही ऑप्शन अलॉट होता है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, उन्हें क्या लगता है ये कॉलेज लग रहा है मतलब नीचे के सारे लग जाते हैं, नहीं, अलॉट एक ही होता है। तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो, अपने पेरेंट्स को भी शेयर करो। और पेरेंट्स, मैं भी आपको कहूं कि देखो मैं बहुत बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जो है ना आराम से ये प्रोसेस समझो। तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको लग रहा होगा ना ऊपर का, हमेशा ऊपर से चेक किया जाता है। ये लग रहा है क्या 98 पे, देखेगा वो सॉफ्टवेयर, नहीं तभी वो नीचे जाएगा। ये लग रहा है क्या, नहीं तभी नीचे आएगा। ये लग रहा है कि नहीं तभी नीचे जाएगा। ये लग रहा है कि नहीं तभी नीचे आएगा। अगर किसी ने बीच में जीएच रायसोनी डाल दिया, अब जीएच रायसोनी 95 पे लगता है तो लग जाएगा, नीचे का ऑप्शन देखेगा ही नहीं वो। आपको एक राउंड में एक ही कॉलेज मिलता है, ऐसा नहीं कि नीचे के सारे मिल जाएंगे ना सर मैं कोई भी ले सकता हूं, नहीं, यू कैन नॉट चूज। समझ गए? ओके, पक्का 100%। अब चलिए एक केस देते, अज्यूम करता हूं कि राउंड 1 में उसको ये 7th नंबर का लग गया। अब 7th नंबर का लगा है बच्चा, तो आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि अगर 7th नंबर का लगा है तो ये ऑटो फ्रीज तो नहीं होगा, वो खुश है नहीं है, राइट, वो चेक करेगा। तो अज्यूम करो राउंड 1 में है ना वीआईटी का 7th ऑप्शन CS विद AI लग गया उसको, राइट। ये लगेगा कि नहीं लगेगा, आप कॉलेज प्रेडिक्टर देख सकते हो, है ना, पता कर सकते हो। मैंने आपको शेयर किया है कॉलेज प्रेडिक्टर, है ना आप सब लोगों के पास गणितन का कॉलेज प्रेडिक्टर। इनफैक्ट फ्री वर्जन भी मैंने दिया है आप लोगों को, ठीक है। आप देखना pythongurukul.com/ganitang, आप यहाँ डाल के चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो, है ना। अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुट करना है और चेक करना है कि आपको लग सकता है या नहीं लग सकता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ये कॉलेज प्रेडिक्टर। अगेन फ्री में सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं सर, तो आप अपग्रेड कर सकते हो। ये फीचर भी फ्री में नहीं है, तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड करने के लिए मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको यहाँ कॉलेज प्रेडिक्टर पूरा दे रखा है, राइट। तो यू कैन जस्ट चेक कि आपको सिर्फ कॉलेज प्रेडिक्टर चाहिए तो यू कैन गो थ्रू। चलिए अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो अगर मुझको राउंड 1 में ये मिल गया, अब वो करता है बेटरमेंट में गया। राउंड 2 में अब अज्यूम करो कि उसको कुछ और मिला, हो सकता है बेटरमेंट हो सकता है वही रहे, है ना, ये सारी चीजें पॉसिबल है। वही रहा, इसका मतलब है कि भाई और कोई अच्छा ऑप्शन इसके ऊपर कुछ नहीं लगा। देखो राउंड 2 में आप लिस्ट को चेंज मत करना, अगर आपने एक बार लिस्ट अच्छी बना रखी है तो लिस्ट चेंज नहीं होगी, ऐसे ही रखेंगे। अब राउंड 1 में ये लग गया, अब वो देखेगा कि इसके ऊपर कुछ लग सकता है कि राउंड 2 में अगर कुछ लग गया तो वो अपडेट करेगा, और अगर यहां तक कुछ नहीं लगा तो वो यही रखेगा आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटरमेंट की, कि जो सीट आपको मिली है वो आपके लिए रहेगी वैसे की वैसी। अब अज्यूम करते राउंड 2 में उसको ये लग गया, 4th ऑप्शन लगा है, तो वो ऑटो फ्रीज तो नहीं होगा, पहले 3 ऑटो फ्रीज होने वाले थे, राइट। तो राउंड 2 में अज्यूम करो उसका 4th ऑप्शन है PICT AIDS लग गया है, ठीक है, वो लग गया है। अब ये बात है कि ये गया, राउंड 1 में जो लगा था वो छूट जाएगा, ऑटो कैंसिल हो जाएगा। जो राउंड 2 में लगा वही आपके पास रहेगा। आप इन दोनों में चूज नहीं कर सकते हैं, आप इन दोनों में चूज नहीं। सर नहीं ना, मुझे वीआईटी का ही CS चाहिए था सर, वही अच्छा है सर, ये AIDS प्लेन AIDS है, CS विथ वाला नहीं है, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कहानी है कि राउंड 2 में जो भी लग गया वही आपको, अगर अज्यूम आपने करा कि राउंड 3 में भी आप गए और राउंड 3 में भी आपको कुछ और लग गया तो राउंड 2 का गायब हो जाएगा, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आखिरी मतलब राउंड 2 में जो लगा तो राउंड 1 गायब, राउंड 3 में जो लगा राउंड 2 गायब। ऐसा हो सकता है कि चेंज ना हो, वही का वही वापस आए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बट आपको यह समझना है कि पिछले राउंड का मैं चूज नहीं कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको हर बार एक ही कॉलेज अलॉट होता है, ऐसा नहीं है कि सर ये लग गया मतलब इसके नीचे के सारे ही मैं चूज कर सकता हूं, ले सकता हूं, नहीं। हर राउंड में एक ही कॉलेज अलॉट होता है। तो लिस्ट का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, हाँ, लिस्ट में कहां क्या रख रहे हो। और सेकेंडली, है ना, सेकेंडली जब भी आप राउंड 2 राउंड 3 में जाते हो, जो भी लगा है उसके ऊपर के ऑप्शंस बहुत क्लियरली अच्छे होने चाहिए। इससे अगर मुझे ये लगा है तो इसके ऊपर जितना मैं लिखूंगा वो सारा अच्छे ऑप्शन होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि डिलीट करके मैंने यहाँ पे कुछ रायसोनी ला दिया, कुछ ला दिया, फिर वो लग जाएगा, ये गायब हो जाएगा। गलतियां नहीं करनी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इन प्रोसेस में, तो बस ध्यान से करोगे तो सब चीजें ठीक होगी। ओके, तो आई एम श्योर आप ये समझ रहे होंगे। प्लीज कमेंट करके बताना। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको, चलो, अगर आप मुझे बताना, अगर मुझे राउंड 1 में अज्यूम करते हैं, अगर मुझे राउंड 1 में थार्डोमल मिल रहा है,
थार्डोमल का CS मिल रहा है और राउंड 2 में मुझे SPIT का CS मिल रहा है या SPIT में ENTC मिल रहा है, राइट, मेरे लिस्ट में था। तो क्या आप बताओ, क्या मैं थार्डोमल CS वापस जाके बोल सकता हूं कि मुझे CS ही चाहिए था? क्या ये पॉसिबल है? आप बताओ कि फाइनली आपको आंसर क्या करना है कि फाइनली क्या मैं चूज कर सकता हूं थार्डोमल CS, यस और नो? कैन यू गेट थार्डोमल CS अगे बैक आफ्टर राउंड 2? यस और नो, आपको बस लिखना है यस और नो। मुझे समझ जाएगा कि आपने जो भी लिखा यस और नो में कि आपको समझ में आया है या नहीं आया हुआ है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको प्रोसेस के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं बताते जाता हूं, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है, और अगर आप चाहते हो कि सर कंप्लीट कैप प्रोसेस एक बार बता दूं ना, कैप का रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, एक बार बता दूं, मैं आना बाकी है, बट आप कहते हो सर मैं जानना चाहता हूं पूरा प्रोसेस होता क्या है स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज आप कमेंट करिए कि सर कैप रजिस्ट्रेशन, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा, है ना, बिल्कुल सारी बातें बता दूंगा। आपको और कोई टॉपिक और कोई सवाल होंगे तो वो आप डालो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपको प्रोसेस को लेकर क्लैरिटी लाना जरूरी है, आई एम विथ यू फॉर दैट। मैं हर चीज आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन समझना जरूरी है। तो प्लीज शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड हाँ, इंजीनियरिंग M1 बताए, ये प्रोसेस जो है ना 15 अगस्त तक चलेगा, तो अभी बहुत टाइम है, 1.5-2 महीना हमारे पास है। चलिए सीखते हैं इंजीनियरिंग M1। अगर मैं पाइथन कहूं तो पाइथन सीखने का मन है गणितन के साथ, पाइथन AI करे गणितन के साथ? प्लीज 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 कमेंट में 2-3 चीजें लिखिए जो मैं कह रहा हूं, यस और नो, कैप रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है, या कॉलेज लिस्ट बना के दिखाओ सर, वो बता दो, अरे कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो आपको जानना है आप लिखो कमेंट में। मैं ज्यादा कमेंट जो आएंगे ना वो मैं वीडियोस अगले बनाते रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग। और हाँ, मेरे प्यारे बच्चे जो मेरे बैच में है, सारी चीजें आराम से अच्छे से होगी। आप रात को 9 बजे से 10 बजे के सेशंस में कनेक्ट होते रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, मजा आपको आएगा, है ना। अभी के दिन है, अच्छा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और आगे धीरे धीरे लिस्ट विस्ट सब बना के देंगे। प्रोसेस हमने डिफाइन कर रखा है, अब बस फॉलो करिए। बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।